आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले डसाल्ट एविएशन के बारे में। दोस्तों, डसाल्ट एविएशन को लेकर के एक बात तो हम सब समझ रहे हैं कि उनके पास जो राफेल के ऑर्डर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जब बात आती है प्रोडक्शन कैपेसिटी की तो वो लगातार प्रयासरत हैं कि किसी भी प्रकार से राफेल का जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ाया जा सके। लेकिन अभी तक उनका ये जो लक्ष्य है इसकी पूर्ति नहीं हो पाई है। और अब कुछ रिपोर्ट ऐसे दावे कर रही हैं कि इस समय डसाल्ट एविएशन भारत में सेकेंड प्रोडक्शन लाइन खोलने के बारे में विचार कर रहा है, और इसको नितिन गडकरी जी के बयान से भी जोड़ के देखा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इस विषय को संक्षिप्त रूप में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि डसाल्ट एविएशन राफेल फाइटर्स को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही थी, और जब से भारत ने 36 की संख्या में राफेल फाइटर्स का ऑर्डर प्लेस किया है उसके बाद से जो लगातार राफेल की डिमांड है ये एक्सपोर्ट मार्केट में बढ़ती जा रही है। और हालत ये है कि इस समय जो प्रोडक्शन बैकलॉग है ये तकरीबन 228 एयरक्राफ्ट को पार कर चुका है। और यहाँ पर दो बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, एक फ्रांस के मैन्युफैक्चरर के पास है, दूसरी भारत के पास है। दोस्तों, फ्रांस का टारगेट ये था, या यूं कह लें डसाल्ट एविएशन का टारगेट ये था कि वो तकरीबन 2023 तक 15 एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन ये जो नंबर्स है ये 13 तक ही सिमट गया। और उनका जो टारगेट है वो तो काफी बड़ा है। अगर हम रिसेंट ऑर्डर्स की बात करें तो इंडोनेशिया के द्वारा 18 की संख्या में इन एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया गया था। उसके अलावा खुद फ्रांस ने 42 की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट हैं उनको ऑर्डर किया है। इसके अलावा और भी कई देश हैं जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट का नाम भी शामिल है, जिनके ऑर्डर्स को पूरा किया जाना है। हालांकि डसाल्ट एविएशन अपने एंड से पूरा ज्यादा प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा नहीं सके हैं। इनका लक्ष्य ये है कि तकरीबन 20 से लेकर के 26 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक बनाया जाए, और इसके लिए एक और प्रोडक्शन लाइन की जो आवश्यकता है वो निसंदेह सामने आई है। लेकिन फ्रांस के सामने पॉसिबिलिटीज हैं और वहां पर एक दुविधा भी है। दुविधा ये है कि अगर फ्रांस प्रोडक्शन लाइन फ्रांस में इस्टेब्लिश कर लेता है तो फिर डसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड की जो फैसिलिटी है इसके लिए बनाया गया जो फ्रांस का प्लान है ये बाधित हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डसाल्ट एविएशन ने रिलायंस ग्रुप के साथ कोलैबोरेट इसी उम्मीद के साथ किया है कि आज नहीं तो कल भारत में राफेल फाइटर्स का जो निर्माण है वो होता दिखाई पड़ेगा। और इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, खुद फ्रांस के द्वारा भी ये बात कई बार कही जा चुकी है। और आपको याद होगा हाल ही में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी सर ने भी ये एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बहुत जल्द आप लोग नागपुर में जो राफेल फाइटर्स हैं इनका निर्माण होता देखेंगे, और इससे न सिर्फ भारत की जरूरतें पूरी होंगी बल्कि जो एक्सपोर्ट मार्केट है वहाँ की रिक्वायरमेंट भी पूरी की जा सकेगी। इनफैक्ट कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जो ऑलरेडी नासिक में बनाए जा रहे हैं राफेल फाइटर्स के। लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि फ्रांस का ये जो बड़ा एंडेवर है ये वास्तविकता का रूप तब लेगा जब भारत का MRFA प्रोग्राम फाइनलाइज होगा, क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं फ्रांस भारत में प्रोडक्शन लाइन को तभी स्टैब्लिश करेगा जब उन्हें उचित नंबर में जो ऑर्डर्स हैं ये भारत से मिलेंगे। हालांकि नंबर्स की बात करें तो हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा 26 की संख्या में राफेल फाइटर्स को खरीदे जाने का जो निर्णय है ये लिया गया है। और एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारतीय वायुसेना का भी जो रुझान है ये राफेल फाइटर्स की तरफ ही ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने अपने अलग अलग बयानों में पहले भी ये कह दिया है कि जो भारतीय वायुसेना है वो किसी नए फाइटर टाइप को लेकर के बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जिसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना ने राफेल को लेकर के अपना जो मन है ये पक्का कर लिया है। अब आप सबके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि अगर सारी चीजें इतनी ज्यादा एडवांस लेवल पे जा रही हैं, अगर खुद फ्रांस जो है इन एयरक्राफ्ट को बनाना चाहता है और भारत में भी इनको बनाए जाने की बात की जा रही है, तो हम लोग डील फाइनलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और क्या आने वाले भविष्य में हमें MRFA प्रोग्राम फलीभूत होता दिखाई पड़ेगा भी या नहीं? तो आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के कुछ अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि अगर भारतीय वायुसेना को ये लगेगा कि MRFA प्रोग्राम एक लंबी प्रोसेस से गुजरने वाला है और इसमें ज्यादा डिले की संभावनाएं बनेंगी, तो जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है इसके रास्ते भी खुले हुए हैं। यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि अभी MRFA प्रोग्राम को लेकर के जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से नहीं मिली है। जब तक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान नहीं की जाएगी तब तक राफेल फाइटर्स की डील को लेकर के किसी भी प्रकार का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भारतीय वायुसेना की तरफ से नहीं आएगा। और ऐसा भी नहीं है
कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आने के तुरंत बाद जो डील है ये फाइनलाइज हो जाएगी। एक बार फिर से टेक्निकल ट्रायल और इवेलुएशन ट्रायल से गुजरना पड़ेगा और कॉस्ट नेगोशिएशन जो प्रोसेस है इनको इनिशिएट किया जाएगा। यानी कि ये प्रोसेस अभी लेंदी है। और अगर हम रक्षा मामले के जानकार लोगों की बात माने तो अगर 2024 के अंत तक भी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दी जाती है और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू कर दिया जाता है, तब भी हमें 2025 से 26 तक का इंतजार डील के फाइनलाइज होने में करना पड़ेगा। और इसी पर बात करते हुए भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने ये कहा था कि इसके पहले भी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके सामने एडिशनल राफेल की खरीद की बात की गई थी, लेकिन उस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो टेंडर प्रोसेस है इस पे जोर दिया था और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के बारे में उन्होंने इनकार किया था। लेकिन क्योंकि भारतीय वायुसेना घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है, तो इस बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने ये चीजें भारतीय वायुसेना स्पष्ट शब्दों में रखेगी कि या तो MRFA प्रोग्राम को अप्रूवल जल्द मिले या फिर जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है इसको लेकर के बातचीत की जाए। अब यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय सेना के जो पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे यानी जनरल विपिन रावत सर, उन्होंने भी इसी बात का समर्थन किया था। जनरल विपिन रावत सर ने बहुत पहले ही MRFA के भविष्य के बारे में बता दिया था कि ये प्रोग्राम कोई जल्दी से पूरा होने वाला प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को प्राप्त करेगा और ऐसे में उन्होंने जो एडिशनल राफेल है इनको बैचेस में खरीदने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम इसे अलग अलग बैचेस में खरीदेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा और हमारी ज़रूरतों को ये पूरा कर सकेगा। और यही चीज़ें अब हमें देखने को मिल रही हैं क्योंकि MRFA प्रोग्राम अभी भी फाइनलाइज नहीं हो सका है। हाल ही में IDRW की एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह कहा गया था कि जो भारतीय वायुसेना के टॉप अधिकारी हैं उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करी है और ये सलाह दी है कि राफेल फाइटर्स की जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है इसको आगे बढ़ाया जाए, जहां पर तकरीबन 90 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट हैं ये खरीदे जाएं और जो मेड इन इंडिया क्लॉज है इसको भी यहाँ पर प्रपोजल में रखा जाए, क्योंकि फ्रांस ने पहले भी कहा था कि अगर ऑर्डर्स के नंबर 80 को पार करेंगे तो उन्हें भारत में राफेल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में फ्रांस की वो शर्त भी पूरी हो जाएगी और भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट्स है इनको भी पूरा किया जा सकेगा। लेकिन अभी भी इस प्रोग्राम में हमें कोई बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला, कोई बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली और हम सब ये कह सकते हैं कि ये चीजें इस समय रक्षा मंत्रालय के ऊपर आके टिकी हुई हैं कि कब, अगर बजट का इशू नहीं है तो जल्द से जल्द यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है इसको क्लियरेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि भारतीय वायुसेना अपनी घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है और इस समय भारत के सामने वो अपॉर्चुनिटी है जो भारत ने ऑलरेडी मिराज 2000 के केस में 2004 में मिस करी थी और ऐसा भारत फिर नहीं चाहेगा कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के दरवाजे पर आकर के वापस चली जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।